प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत पुण्यशाली नगर था, जहाँ धर्म, सत्य, तप और दया का सर्वत्र आदर होता था। उसी नगर में एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति निवास करता था। वे प्रतिदिन सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करते, हवन करते और यथाशक्ति दान पुण्य भी किया करते। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, पर एक ही था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया। ब्राह्मण की पत्नी भीतर ही भीतर अत्यंत दुखी रहने लगी। वह सोचती, यदि इस जन्म में संतान का सुख ना मिला तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा। किंतु वह यह दुख किसी से नहीं कहा करती थी। वह अपने पति की सेवा में लगी रहती, अतिथियों का सत्कार करती और सदा शिव भक्ति में मन लगाए रहती। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उदास देखकर कारण पूछा। तब पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैंने पूर्व जन्म में अवश्य कोई भारी दोष किया है, तभी मुझे माता बनने का सुख नहीं मिला। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कोई ऐसा व्रत या तप करना चाहती हूँ जिससे भगवान प्रसन्न हो। ब्राह्मण विचारशील था। उसने कहा, हे धर्मपत्नी, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले भगवान शिव हैं। वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त के भाव को देखते हैं। यदि तुम श्रद्धा और नियम से सोमवार व्रत करो तो निश्चय ही भोलेनाथ कृपा करेंगे। पत्नी के नेत्रों में आशा की ज्योति जाग उठी। उसी दिन से उसने सोमवार व्रत आरंभ किया। प्रत्येक सोमवार वह प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती, मन ही मन शिव का स्मरण करती और दिन भर संयम, मौन और पवित्रता से रहती। वह केवल एक ही प्रार्थना करती, हे महादेव, यदि मुझ में कोई दोष हो तो उसे क्षमा करें, मुझे संतान का सुख प्रदान करें, ताकि मैं भी आपकी भक्ति का संस्कार आगे बढ़ा सकूं। इस प्रकार उसने 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। समय के साथ उसका तप और भी दृढ़ हो गया। शरीर दुर्बल होने लगा, पर मन अडिग रहा। अंततः एक सोमवार की रात्रि में भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि के तीसरे पहर में शिव पार्वती स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु उसका जीवन सीमित ही होगा। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, चाहे अल्प आयु हो, परंतु आपकी कृपा से संतान का मुख देखने का सौभाग्य मुझे मिल जाए, यही पर्याप्त है। कुछ समय पश्चात वह गर्भवती हुई। पूरे नगर में आनंद फैल गया। उचित समय आने पर उसने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु उन्हें भगवान शिव की बात स्मरण थी। वे पुत्र को अत्यंत प्रेम और संस्कार से पालने लगे। पुत्र बड़ा होने लगा। उसमें अद्भुत गुण थे, विनय, बुद्धि और धर्मनिष्ठा। जब वह 12 वर्ष का हुआ तब एक दिन वह अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। वैद्य बुलाए गए, परंतु सबने हाथ खड़े कर दिए। माता विलाप करने लगी। उसी समय एक साधु वहां से गुजर रहा था। उसने सारा वृत्तांत सुना और कहा, यह सब पूर्व निर्धारित है, किंतु यदि उसकी पत्नी भी सोमवार व्रत करे तो उसका जीवन बढ़ सकता है। समय आने पर उसका विवाह हुआ। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और श्रद्धालु थी। जब उसे यह रहस्य बताया गया तो उसने भी सोमवार व्रत का संकल्प लिया। उसने कठोर नियमों के साथ व्रत किया। सेवा और भक्ति में उसने कोई भी कमी नहीं रखी। उसकी भक्ति से भगवान शिव पुनः प्रसन्न हुए
और उसके पति को दीर्घ आयु का वरदान दिया। मृत्यु टल गई, जीवन बच गया। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि सोमवार व्रत केवल संतान ही नहीं बल्कि जीवन, सौभाग्य, शांति और शिव कृपा का व्रत है। भगवान शिव की कृपा से जब उस युवक का जीवन बच गया तब उसके माता पिता ने समझ लिया कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वह सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति ही है। उन्होंने निश्चय किया कि अब उसका पूरा जीवन धर्म और सेवा में ही व्यतीत होगा। युवक की पत्नी, जिसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपने पति के प्राण बचाए थे, अब स्वयं भी शिव भक्ति में पूर्ण रूप में रम गई। वह प्रातःकाल उठकर घर के सभी कार्य पूर्ण करती, बड़ों की सेवा करती और मन ही मन शिव का स्मरण करती रहती। उसके व्यवहार में इतना माधुर्य और शांति थी कि जो भी उसे देखता उसके हृदय में आदर उत्पन्न हो जाता। समय बीतने लगा। कुछ वर्षों पश्चात उस स्त्री को भी माता बनने का सुख प्राप्त हुआ। उसने एक पुत्र और जन्म दिया जो जन्म से ही अत्यंत शांत, तेजस्वी था। लोग कहते यह बालक सामान्य नहीं, अवश्य ही किसी पुण्य का फल है। बालक बड़ा होने लगा। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई वैसे वैसे उसमें सद्गुणों का विकास होने लगा। वह सत्य प्रिय था, माता पिता की आज्ञा का पालन करता और किसी को दुखी नहीं देख सकता था। उसकी माता उसे सदा यही शिक्षा देती, पुत्र जीवन में कभी अहंकार मत करना। जो कुछ भी हमें मिला है वह भगवान शिव की कृपा से। बालक के मन में यह बात गहराई से बैठ गई। वह प्रत्येक सोमवार को विशेष रूप से संयम रखता, किसी से कटु वचन नहीं बोलता और यथाशक्ति दया करता। परंतु उसके आचरण में एक अद्भुत गंभीरता थी। उसी नगर में एक अन्य धनी सेठ रहा करता था। उसके पास धन वैभव तो बहुत था, किंतु मन में अशांति भरी रहती थी। उसके घर में कलह, रोग और चिंता का वातावरण बना रहता था। एक दिन उसकी दृष्टि उस शांत बालक और उसकी माता पर पड़ी। उसने देखा कि निर्धन होते हुए भी उसके घर में संतोष और आनंद है। सेठ ने विनम्रता से उस स्त्री से पूछा, बहन, आपके जीवन में इतनी शांति कैसे है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन को चैन नहीं है। स्त्री ने सरलता से उत्तर दिया, सेठ जी, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। सोमवार को मन को शुद्ध किया, अहंकार त्याग दिया और शिव पर भरोसा रखा। सेठ को यह बात हृदय में लग गई। उसने भी उसी दिन से सोमवार व्रत आरंभ कर दिया। आरंभ में उसका मन डगमगाता, नियमों में कठिनाइयाँ होती, परंतु धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। क्रोध कम होने लगा, वाणी मधुर हो गई और घर का वातावरण शांत होने लगा। कुछ समय पश्चात उसके रोगी पुत्र का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। कलह समाप्त हो गया। सेठ समझ गया कि यह सब किसी औषधि से नहीं बल्कि भक्ति की शक्ति से हुआ है। इस प्रकार सोमवार व्रत की महिमा नगर नगर में फैलने लगी। स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी श्रद्धा से इस कथा को सुनने और पढ़ने लगे। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके मन में धैर्य, विश्वास और नियम का भाव जाग उठता है। वर्षों बाद वही बालक जो कभी शिव कृपा का प्रतीक था, एक श्रेष्ठ गृहस्थ बना। उसने भी अपने जीवन में यही नियम रखा, धन आए तो दान, सुख आए तो कृतज्ञता, दुख आए तो धैर्य। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि सोमवार केवल एक दिन नहीं बल्कि मन को शिवमय करने का अवसर है। कहा जाता है कि जिसने भी इस कथा को श्रद्धा से सुना, सोमवार व्रत को केवल इच्छा पूर्ति का साधन न मानकर
आत्मशुद्धि का मार्ग समझा। उसके जीवन में धीरे धीरे संकट कम होने लगे, संबंध सुधरने लगे और मन को स्थिरता लगने लगी। इसी कारण शास्त्रों और लोक परंपरा में यह कहा गया है कि सोमवार व्रत केवल शिव को पाने का नहीं बल्कि स्वयं को खोकर शांति पाने का व्रत है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।